गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हम लोगों का रहेगा तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करें। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तत्सम और तद्भव का पहचान किस प्रकार किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 10th क्लास हिंदी व्याकरण, यह 10th क्लास हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे और इसका पहचान भी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार इसका पहचान किया जाता है। जैसे हम लोग तत्सम का पहचान के बारे में पहले जानेंगे कि तत्सम का पहचान किस प्रकार होता है, इसके पहले देख लेंगे, जब तभी उसके बाद हम लोग इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। एक बारे में इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे तत्सम में यदि संयोगिया छ रहे, त्र रहे या ज्ञ हो या स्र हो, याद रखिएगा तत्सम में यह तीनों रहे, आप देखिएगा वह तत्सम शब्द होता है। वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जैसे उदाहरण हम देते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र हो गया, त्रिशूल हो गया, ज्ञान हो गया, श्रम हो गया या श्रवण हो गया। यह सब क्या है? तत्सम में आते हैं। कहाँ आते हैं? तत्सम में आते हैं। जैसे नोट में लिखे हैं, तत्सम में जहां क्या रहे, जैसे में अगर लास्ट में आपको यह अड़ा मिल जाए, याद रखिएगा लास्ट में यह अड़ा मिल जाए तो यह तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। देख लेते हैं। जैसे में हम लोग एक उदाहरण दिए हैं, प्रणाम, परिणाम, परिमाण, प्रण, ऋण, ये सब क्या आएगा? तत्सम शब्द होते हैं। ये सब क्या है? तत्सम शब्द होते हैं। फिर हम लोग एक उदाहरण लिए हैं, तत्सम में जहां री का उच्चारण हो, जहां री का उच्चारण हो वह तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे में मातृ, पितृ, कृषि, कृष्णा इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द में आता है। चलिए कुछ और उदाहरण है, यहाँ पर देख लेते हैं। नोट देख लीजिए, जहाँ र तत्सम होता है और र भी दो प्रकार के होते हैं, या एक होता है रेफ होता है और एक होता है पदेन रेफ। यानी एक होता है रेफ रूप और दूसरा होता है पदेन रूप। जैसे में रेफ होता क्या है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे म के ऊपर एक रेफ है, चर्म, कर्म, धर्म, गर्भ, ये देखिए ये सब क्या है? तत्सम में आएगा। अब देखिए पदेन रूप में रहेगा, पमेरा है, देख लीजिएगा आप, यानी पमेरा है ना, देख लीजिए, जैसे में कमेरा है, पमेरा है और पमेरा है नीचा, इसको पदेन रूप कहते हैं। जैसे प्रयोग हो गया, क्रम हो गया, प्राण हो गया, प्रति हो गया, ये सब क्या आएगा? तत्सम में आता है। इसको बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग तद्भव के बारे में पहचान करेंगे। तद्भव का पहचान या उनका नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, तद्भव का पहचान करें। जैसे यदि चंद्र बिंदु में हो तो वह तद्भव कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आंख, पांच, चांद, जहां इत्यादि, ये सब क्या है? तद्भव है। नोट ले लीजिए, नोट में देखिए, नोट में क्या लिखे हैं, एक को छोड़कर, यानी एक को छोड़कर बाकी जितने भी संख्या आपको आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। एक को छोड़कर बाकी जितने भी संख्या आवे वो हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि, सब क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। कुछ नियम बनाया है, आप नियम जान लीजिए और उसी के हिसाब से आप ये समझ जाइएगा
तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है। जैसे नियम हम लोगों का फर्स्ट नंबर नियम है, अगर संयोगिया छ का प्रयोग यानी अक्षर का प्रयोग कहीं भी हो तो वह तत्सम कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन ख और छ का भी प्रयोग होगा तो वह तद्भव कहलाएगा। अगर देख लीजिए, अगर अक्षर का प्रयोग यदि हुआ तो वह तत्सम में आएगा, याद रखिएगा। और लेकिन वहाँ ख रहे या छ रहे, याद रखिए, वो हमेशा तद्भव कहलाता है। नियम दूसरा बोलता है, तालाब सा मूर्धन सा का यदि प्रयोग होता हो फर्स्ट में तो याद रखिएगा यह तत्सम कहलाता है। लेकिन यही दंती सा का प्रयोग हो कभी तो याद रखिएगा हमेशा वह तद्भव कहलाता है। नियम नंबर फिर बता दिया जाता है, व का प्रयोग प्रातः तत्सम कहलाता है, लेकिन यही व का प्रयोग लेके चलिएगा तो हमेशा यह तद्भव कहलाता है। ये देखते रहिए, बारीकी से समझते रहिएगा एक एक शब्द को। जैसे नियम आपका रहेगा, कभी विसर्ग का प्रयोग हो तो तद्भव कहलाने लगा, कभी विसर्ग का प्रयोग हो तो तद्भव कहलाने लगा। यही आपका दूसरा देख लीजिए, री का प्रयोग हो, त्र का हो, र का हो, य का हो, यह प्रयोग हमेशा आपका क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। यही छठा नंबर नियम बनाया है, यदि चंद्रबिंदु हो तो चंद्रबिंदु का प्रातः हमेशा क्या कहलाता है, तद्भव, या हो तो उसका प्रयोग क्या होगा, तद्भव ही कहलाता है। चलिए विसर्ग का आप लोग प्रयोग देख लीजिए। विसर्ग में कभी आपको देख लीजिएगा, यानी अनुस्वार हो हमेशा वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। इसे आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिएगा और इसे लिख भी लीजिएगा कॉपी और कलम पे, और यहाँ कॉपी और कलम पर अपना लिख लीजिएगा। और कुछ ट्रिक है देख लीजिएगा। तत्सम का पहचानने का नियम है, या न हो, छ हो यानी अक्षर हो, त्र हो, स हो, व हो, यह हमेशा तत्सम कहलाता है। तद्भव आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे न, ख, त, स, ब इत्यादि ये सब क्या है, तद्भव, यानी ये सब तद्भव में आता है। इसका उदाहरण हम आपको कल देंगे, इसका उदाहरण हम कुछ वीडियो में आपको देंगे। इसे आप लोग बढ़िया से देखकर और इसे पहचान लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसका उदाहरण मैक्सिमम आपको देंगे 50 गो अगले वीडियो में। और फिलहाल में इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और यह सब नियम का उदाहरण हम आपको देंगे, उसी में आप पकड़ लीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। आपके हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के रखे हैं। 10th या इंटर में भी यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।